आजकल एक सवाल हर जगह सुनाई देता है, आप अपना प्रोटीन पूरा कर रहे हैं ना? जिम हो, सोशल मीडिया हो या घर की डाइनिंग टेबल, हर जगह प्रोटीन की चर्चा है। किसी को लगता है दाल रोटी काफी नहीं है, कोई कहता है बिना पाउडर के शरीर नहीं बनेगा, तो कोई डराता है ज्यादा प्रोटीन से किडनी खराब हो जाएगी। आखिर सच क्या है? क्या सच में हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी है? क्या सप्लीमेंट जरूरी है? और कितना प्रोटीन सही है? प्रोटीन पर हाइप बहुत है, लेकिन सच क्या है, यही बताने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है जाने माने आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। डॉक्टर चौहान, एक सवाल मेरा ये है कि जिस तरीके से प्रोटीन को लेकर चर्चाएं हैं, ऐसे में प्रोटीन को लेकर ऑब्सेशन और हाइप जो है, क्या उसी तरीके से है कि भारत में जिस तरीके से इंडिया में विटामिन डी को लेकर कमी बताई जाती है, या एक तरीके से कहीं ना कहीं कहा जाता है कि विटामिन डी जो है वो जनरली मासेस में कम होता है, तो प्रोटीन को लेकर भी कुछ इसी तरीके का है क्या? देखिए, विटामिन डी की जो कमी है वो तो आमतौर पर काफ़ी कॉमन देखी गई है लोगों में। हम आजकल हमारे पास भी जो लोग टेस्ट लेके आते हैं तो सरप्राइजिंगली बहुत लोगों का विटामिन डी कम होता है। लेकिन ये जो प्रोटीन का है, थोड़ा सा हाइप क्रिएट किया है। कुछ लोगों में इंटेक कम हो सकता है, इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। मॉडर्न न्यूट्रिशन को जो अगर देखें तो प्रोटीन जो है वो मसल बिल्डिंग का एक हीरो माना गया है। उसको मॉडर्न न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं, और उसमें जैसे कई तरह के वे प्रोटीन होता है या प्रोटीन बार्स होते हैं। आजकल प्रोटीन का आटा भी मिल रहा है आपको, काफ़ी सारी चीज़ें मार्केट उसका पूरा भरा पड़ा है। इससे इंडिया में ट्रेडिशनली जो डाइट हमारी है वो कार्ब हैवी रही है, जैसे चावल, रोटी, आलू। लेकिन ये क्या हुआ अभी पीछे के अर्बन लाइफस्टाइल जब से हमारे यहाँ पर आया है, उसमें अर्बन लाइफस्टाइल में एक जिम कल्चर भी आ गया है। और जिम कल्चर जैसे ही आया तो फिर जो वेस्टर्न सारी जो कॉन्सेप्ट्स हैं, इंक्लूडिंग जो न्यूट्रिशन की कॉन्सेप्ट है, वहाँ से ये प्रोटीन का ऑब्सेशन भी शुरू हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि विटामिन डी की तरह प्रोटीन डेफिशिएंसी भी बहुत सारे लोगों में हो गई है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इंडियन डाइट में दाल है, पनीर है, मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, इनका प्रयोग आमतौर पर होता ही है जिसमें प्रोटीन होता है। और अगर हम ट्रेडिशनल इंडियन डाइट काफ़ी बैलेंस्ड जो होती है उसको अगर हम बात करें तो उसमें बिल्कुल आपको हर तरह का न्यूट्रिशन मिलता है। तो आजकल प्रॉब्लम क्या हुई है कि ट्रेडिशनल डाइट लोगों ने छोड़ दिए, जंक फूड और प्रोसेस्ड फूड का सेवन ज़्यादा करने लगे। तो ये एक रीज़न इसका हो सकता है, अदरवाइज इट इज़ नॉट एज बैड एज विटामिन डी। ओके, तो सर मैं इसी से जुड़ा हुआ एक और सवाल आपसे कर लेती हूँ, क्योंकि आपने बहुत विस्तार से चीजें बताई हैं। जो दाल रोटी खाते हैं, तो दाल रोटी खाने वालों के साथ क्या प्रोटीन को इनटेक करना ज़रूरी है या नहीं ज़रूरी है? और साथ ही चूंकि वेजिटेरियंस के लिए कहा जाता है कि जो वेजिटेरियंस होते हैं उनमें जो है वो प्रोटीन की कमी होती है, तो इसमें कितनी सच्चाई है सर? नहीं, बिल्कुल ये सच्चाई नहीं है। देखिए, दाल रोटी हो, दाल चावल हो, एक अच्छा कॉम्बो है, ये बहुत अच्छा है। और अभी तो काफ़ी न्यूट्रिशनिस्ट इसको जो है सजेस्ट भी करते हैं। दोनों मिलकर जो है वो अमीनो एसिड प्रोफाइल बनाते हैं, जो अमीनो एसिड्स जो प्रोटीन का एंड प्रोडक्ट होता है। ट्रेडिशनल इंडियन थाली जो है वो ऐसे कुछ रेंडमली नहीं बनाई गई थी, वो मेरे ख्याल से बहुत इंटेलिजेंटली डिज़ाइन की गई थी। आयुर्वेद में प्रोटीन, कार्ब्स आदि का वर्णन हम नहीं देखते हैं। आयुर्वेदिक अगर हम पुस्तकें पढ़ें, आयुर्वेद में धातुओं की बात की है, मांस धातु की बात की है, रक्त धातु की बात की है, ओजस का वर्णन मिलता है। दाल रोटी, मल्टीग्रेन रोटी, बाजरे की रोटी, जवार की रोटी, रागी की रोटी, सभी तरह की ये जो ट्रेडिशनल आजकल जो रेसिपीज़ हैं, ये धातुवर्धक है, बलवर्धक है, ओजवर्धक है, यानी कि इनमें कंप्लीट न्यूट्रिशन आपको मिलता है। बाहर से प्रोटीन लेने की जरूरत नहीं है, ये सारी चीज़ें उपलब्ध है। अब सर ये बताइए मुझे, क्या घी प्रोटीन ऑब्जॉर्प्शन करता है? बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। आयुर्वेद के अनुसार घी जो है उसको योगवाही कहा गया है। योगवाही का अर्थ होता है यानी कि दूसरे जो न्यूट्रिएंट्स को वो टिश्यूज़ तक पहुंचाने का काम करता है, बहुत अच्छा काम करता है, एक तरह से कोरियर का काम करता है। इसके अलावा ये अग्नि दीपक है, यानी कि हमारे डाइजेशन को भी सपोर्ट करता है, उसको अच्छा बनाता है। और अगर दोषों के लेवल पर बात करें तो वात और पित्त दोष को बैलेंस करने का काम करता है। तो जब आप ऊपर से थोड़ा घी डालते हैं तो वो सिर्फ टेस्ट ही नहीं बढ़ाता है, वो डाइजेशन को बेहतर भी बनाता है। और प्रोटीन को डायरेक्टली घी, ऐसे नहीं कि डायरेक्टली घी उसको एब्जॉर्ब करता है जैसा आपने पूछा, लेकिन डेफिनेटली क्योंकि पाचक अग्नि जब आपकी मजबूत होगी तो उससे हम कह सकते हैं कि इनडायरेक्टली ये आपके उसमें हेल्प करता है मेटाबॉलिज्म में। अगर अग्नि स्ट्रॉन्ग है तो प्रोटीन आपका बेटर डाइजेस्ट होगा, और अगर डाइजेशन स्मूथ रहेगा तो अमीनो एसिड्स भी प्रॉपरली टिश्यूज़ तक पहुँचेंगे। तो आयुर्वेद में हम कह सकते हैं कि घी जो है वो मांस धातु यानी कि मसल्स की नरिशमेंट में इनडायरेक्टली काम करता है और उसको सपोर्ट करता है, ऐसा कह सकते हैं।
अगर आपको भी कोई हेल्थ इशू है तो जीवा के सेहत के नंबर पर कॉल करें। जीवा सेहत का नंबर है 8860104040। डॉक्टर चौहान, बिना एक्सरसाइज के जो लोग प्रोटीन ले रहे हैं जी, तो वो सिर्फ मसल्स बना पा रहे हैं या फिर जो पेट खराब होने वाली स्थिति में आ जाते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा। देखिए, यदि आप प्रोटीन लेते हैं तो डेफिनेटली आपको एक्सरसाइज भी करनी होगी, नहीं तो प्रोटीन्स वो मसल्स में कन्वर्ट नहीं होगा, ठीक से नहीं पचेगा और अपच पैदा करेगा। और उसके बाद क्या होगा? ब्लोटिंग होगी, गैस होगी, कॉन्स्टिपेशन होगी। आयुर्वेद के अनुसार भी अगर थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, मसल बिल्डिंग यानी कि मांस धातु जो हमारा है उसको बनाने के लिए क्या चाहिए? अग्नि आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए और एक्सरसाइज करने से अग्नि स्ट्रांग होती है। आयुर्वेद में भी लिखा है कि व्यायाम करने से क्या होता है? आपका जो बॉडी है वो स्थिर होती है, स्ट्रांग बनती है। इसलिए यदि आप प्रोटीन का सेवन कर रहे हैं और मसल्स बनाना चाहते हैं तो रेगुलर एक्सरसाइज भी आपके लिए ज़रूरी है। प्रोटीन एक बिल्डिंग मटेरियल है, पर कंस्ट्रक्शन तब तक नहीं होगा जब तक काम चालू नहीं करेंगे। मटेरियल डाल दिया आपने लेकिन काम चालू हुआ नहीं तो कुछ बनेगा नहीं, बिल्डिंग नहीं बनेगी। इसीलिए आपको प्रोटीन भी लेना है, साथ में काम चालू यानी कि उसको पचाने का काम भी करना है, जो कि एक्सरसाइज से होगा। बिल्कुल ठीक बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। डॉक्टर चौहान, अब मुझे बताइए, होल फूड्स वर्सेस प्रोटीन पाउडर कौन सा बेहतर है? देखिए, हम आयुर्वेद के हिसाब से अगर कहें तो होल फूड्स का पहले मतलब समझ लीजिए। होल फूड्स का मतलब है जो प्राकृतिक आहार होता है ना हमारा, क्योंकि ये पूरा अगर देखें तो ये अच्छा मानते हैं हम आयुर्वेद में। क्यों? क्योंकि हमारे बॉडी के कॉम्पेटिबल है और सात्विक भी है, यानी कि माइंड को भी हेल्दी बनाता है। जो क्लासिकल हमारी टेक्स्ट बुक्स हैं, चरक संहिता वगैरह, उसमें लिखा है युक्त आहार, बैलेंस नेचुरल डाइट। नेचुरल डाइट ध्यान देना है यहाँ पर, बैलेंस नेचुरल डाइट, उस पर बहुत जोर दिया है। सप्लीमेंट का जो कल्चर है ये अभी जो शुरू हुआ है, तो होल फूड्स, ये होल फूड जो हमारे होते हैं वो ग्रेजुअली नरिश करते हैं, धीरे धीरे जो है धातु में कन्वर्ट होते हैं। सिस्टमेटिकली उनका एक प्रोसेस होता है। दाल है, चना है, सोयाबीन है, राजमा है, पनीर है, बादाम है, कितना प्रोटीन चाहिए आपको, नट्स हैं, नट्स में मिलता है। तो नेचुरल सोर्स से जो बनता है प्रोटीन पाउडर, अगर वो आप कभी कभार लेना चाहें तो ले लीजिए, कोई बात नहीं। ध्यान रहे उसमें कुछ केमिकल्स वगैरह नहीं होने चाहिए, प्रिजर्वेटिव्स नहीं होने चाहिए, नहीं तो वो फिर आपके बॉडी में जा कर के नुकसान करता है। और हाँ, उतना भी आपको जो समझने की ज़रूरत है कि जो आप पचाएंगे वही शरीर में लगेगा, और जो ये प्रोसेस्ड होता है ना वो पचने में प्रॉब्लम होती है। तो हम तो यही कहेंगे, होल फूड्स आर ऑलवेज बेटर देन सप्लीमेंट्स या जो प्रोसेस्ड जो आपको मिलते हैं चीज़ें जो उनसे। बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है सर, और इसी से जुड़ा एक प्रश्न मेरे दिमाग में अभी जस्ट आया ही है कि आजकल जिस तरीके से प्रोटीन इनटेक का कल्चर बढ़ा है और जो सप्लीमेंट की आप बात कर रहे हो, कई एक गंभीर समस्याएं भी हम बात करते हैं कि बहुत ज्यादा जी, अगर बहुत प्रोटीन ले लिया तो गैस, पिंपल, कई बार किडनी फेल होने के बाद, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, जहाँ तक हम बात करते हैं कि अगर आपका जो प्रोटीन है वो हैवी तो होता ही है, डेफिनेटली इट्स डिफ़िकल्ट टू डाइजेस्ट। और अधिक मात्रा में अगर आप भोजन लेते हैं तो उसका क्या होगा कि पाचन, मतलब उसको अधिक मात्रा में सेवन करते हैं तो पाचन ठीक से नहीं होगा, अपच होगा, आम बनेगा तो अनेक प्रकार के रोग पैदा होंगे। यानी अधिक मात्रा में प्रोटीन सेवन करने से पेट खराब हो सकता है, बिल्कुल सही बात है। गैस हो सकती है, ब्लोटिंग हो सकती है, स्किन में पिंपल्स और एक्ने भी हो सकते हैं। किडनी का अगर रोगी है ऑलरेडी, जिसका किडनी खराब है ना ऑलरेडी, उसको ज़्यादा प्रोटीन मना करते हैं। लेकिन अगर आप हेल्दी हैं, बिल्कुल आपको कोई किडनी रोग नहीं है, तो फिर मैं नहीं समझता कि ऐसे प्रोटीन खाने से आपकी किडनी खराब हो जाएगी। ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा कुछ एविडेंस हमने देखा नहीं है। हाँ, जहाँ तक हम क्लासिकल टेक्स्ट की बात करें, जैसे हमारे आयुर्वेद में चरक संहिता इत्यादि जो पुस्तकें हैं, उनमें क्लियर मेंशन किया गया है कि अति सेवन नहीं करना, यानी कि ओवर कंजम्पशन हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। तो प्रॉब्लम प्रोटीन से नहीं है, प्रॉब्लम है प्रोटीन की अधिक मात्रा लेने से। उस पर ध्यान देना है, मात्रा उचित होनी चाहिए जो आसानी से पच जाए और शरीर में वो एब्जॉर्ब हो जाए, डाइजेस्ट हो जाए। सर, अभी तो आपने कहा जैसे प्रोटीन इनटेक से क्या प्रॉब्लम होती है, लेकिन जो जिनको प्रोटीन की कमी है उनमें देखते हैं कि हम बाल झड़ रहे हैं, थकान हो रही है, मसल्स जो हैं वो वीक हो रहे हैं, तो ये जो होती हैं चीजें, उसको किस तरीके से फिर नरिश किया जाए? नहीं, देखिए, बिल्कुल आपने बहुत अच्छा ये प्रश्न पूछा। यदि आपको अगर सुंदर, घने और स्वस्थ बाल अगर चाहिए तो उसमें प्रोटीन आपको चाहिए, क्योंकि आपको मालूम होगा जो बाल है वो किससे बनता है? केराटिन नाम का एक सब्सटेंस होता है और वो प्रोटीन ही होता है।
तो ये बालों के लिए प्रोटीन डेफिनेटली चाहिए। इसी तरह से मसल्स, आपको अगर मसल्स बिल्डिंग चाहिए, मसल्स को रिपेयर करना है, उसको अच्छी तरह से मांस धातु को पोषित करना है, उसके लिए भी प्रोटीन आवश्यक है। और शरीर में अगर चुस्ती फुर्ती चाहिए आपको, उसके लिए भी प्रोटीन आवश्यक होता है। आयुर्वेद की भाषा में अगर थोड़ा सा इसको हम समझाएं तो धातुओं की कमजोरी अगर हो जाए तो क्या होगा, शरीर में थकान होगी, दुर्बलता होगी, शरीर में ढीलापन हो जाएगा, मांसपेशियां ढीली पड़ जाएंगी, स्टेमिना की कमी हो जाएगी। से थकान के और अन्य कारण के जो है थकान है, या फिर आपको ये बालों का आपने पूछा, स्किन की प्रॉब्लम्स हैं, डेफिनेटली प्रोटीन की डेफिशिएंसी से ये होते हैं। तो इसलिए हमें एक प्रॉपर अपना जो है न्यूट्रिशन का ध्यान रखना चाहिए, बैलेंस्ड डाइट सेवन करनी चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं है, चिंता नहीं, चिंतन की जरूरत है। अब मेरा सवाल ये है सर कि जो लोग प्रोटीन सप्लीमेंट ले रहे हैं बाहर से, क्या उनको खाने में प्रोटीन की ज़रूरत है या नहीं है? देखिए, पहले तो ये सप्लीमेंट शब्द का अर्थ ही समझ लीजिए। सप्लीमेंट का मतलब होता है समथिंग विच यू ऐड ऑन। वो मेन आपका खाना नहीं होता, वो खाने के साथ कुछ आप लेते हैं। तो आपकी जो नेचुरल डाइट जो है उसका रिप्लेसमेंट सप्लीमेंट नहीं हो सकता बिल्कुल भी, ये बिल्कुल आप याद कर लीजिए। और आयुर्वेद के अनुसार तो नेचुरल डाइट का बहुत महत्व है। हमारे शरीर के जो पोषण के लिए नेचुरल फूड आइटम्स बहुत आवश्यक हैं। हाँ, यदि भोजन में आपको न्यूट्रिएंट नहीं मिल पा रहा है किसी कारण से, तो थोड़ा सा आप एक्स्ट्रा उसको सप्लीमेंट, कोई न्यूट्रिशन जो भी टैबलेट है या कोई पाउडर है वो ले सकते हैं। लेकिन सप्लीमेंट को ही पूरा आप अपनी डाइट बना लें तो ये तो प्रॉपर नहीं है। आपको प्रॉपर डाइट खानी चाहिए, उसमें भी आपको प्रोटीन, बहुत अच्छी सोर्सेज हैं प्रोटीन के जो आप वहाँ से ले सकते हैं। नेचुरल डाइट नेचुरली होती है, सप्लीमेंट ही होता है। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है सर। अब मुझे ये बताइए कि जो लोग जिम जाते हैं, आजकल तो सब लोग जिम जाते हैं, ये कल्चर बन गया है, लेकिन प्रोटीन भी ले रहे हैं, लेकिन बावजूद उसके गंजापन है, तो ये क्यों हो रहा है सर? देखिए, उसका कारण यही है, सबसे बड़ा कारण तो यही है कि अगर आप जो प्रोटीन ले रहे हैं और वो प्रोटीन आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, तो वो जाकर के जो हम धातु फॉर्मेशन की बात करते हैं आयुर्वेद में, तो धातु बनेंगे नहीं। दूसरा इसमें जो कारण ये आता है कि अगर प्रोटीन आपने खाया तो वो किस तरह का प्रोटीन है, क्या उसमें कुछ प्रोसेसिंग की गई है, या फिर कई बारी जो है इस तरह की चीज़ें मिला दी जाती हैं कि वो बॉडी में प्रॉपरली वो एक्सेप्ट नहीं होती। तो ये कारण हो सकता है। लेकिन अगर प्रोटीन सही सोर्स से आप ले रहे हैं, सही फॉर्म में ले रहे हैं, नेचुरल फॉर्म में ले रहे हैं, तो फिर बाल आपके नहीं गिरने चाहिए। या फिर ये एक ही कारण थोड़ी होता है बाल गिरने का, जेनेटिक भी होता है। ऐसा थोड़ी कि केवल प्रोटीन से ही बाल बनता है, और बहुत से कारण होते हैं। हमारे आयुर्वेद में देखो तो पित्त की अधिकता हो गई जी, या फिर जो बहुत ज्यादा केमिकल्स बालों में आपने लगाया है, जेनेटिक भी होता है, बहुत सारे कारण और भी होते हैं, अंडरलाइन कई डिजीज भी होते हैं। चलिए, दूसरे कारण भी हो सकते हैं। अगर आपको कोई भी हेल्थ इशू है तो जीवा के सेहत कर नंबर पर कॉल करिए। जीवा सेहत का नंबर है 8860104040। रात में क्या प्रोटीन लेना ठीक है या नहीं ठीक है? नहीं, रात में देखिए बहुत ठीक नहीं है प्रोटीन लेना। अधिक मात्रा में अगर लेंगे तो वो पचेगा नहीं। अगर हमारे यहाँ पाचन से ही सब चीज़ को जोड़ते हैं। लेकिन आजकल क्या है, लोग रात को वर्कआउट करते हैं, ये रात का जिम का कल्चर काफ़ी कॉमन हो गया है। ऑफिस से जाने के बाद जाते हैं तो वो थोड़ा प्रोटीन डेफिनेटली सेवन कर सकते हैं, क्योंकि मसल्स आपने जो है वहाँ पर वेयर आउट की हैं। लेकिन आयुर्वेद के अनुसार रात को हमारी पाचक अग्नि जो है थोड़ी स्लो होती है, तो इसलिए हमें बहुत हैवी वाले प्रोटीन तो नहीं लेने। राजमा, छोले, उड़द की दाल, सोयाबीन्स या और कोई बीन्स, इनका सेवन नहीं करना। लेकिन हाँ, आप जो है क्या कर सकते हैं, मूंग दाल ले सकते हैं, मूंग दाल की खिचड़ी ले सकते हैं, यानी कि जो हल्का सुपाच्य जो प्रोटीन अवेलेबल है, ऐसी चीज़ें आप रात को ले सकते हैं, उससे आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन कोशिश करें कि रात का खाना जो है जितना जल्दी से जल्दी आप खा सकें उतना अच्छा। ये नहीं कि रात को 9:30 बजे, 10 बजे, 11 बजे लोग डिनर करते हैं आजकल, तो देन इट इज़ टू लेट, वो पचेगा नहीं, हल्का भी नहीं पचेगा। क्या आयुर्वेद में प्रोटीन ज़रूरी है? क्या वाकई शरीर को सबसे ज्यादा प्रोटीन की जरूरत है? बताएंगे डॉक्टर चौहान। फिलहाल आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि संजीवनी में जारी रहेगी आपकी सेहत की बात। चलिए अपनी दिलचस्प चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और सवाल पे सीधे आते हैं। डॉक्टर चौहान जी, जब हम प्रोटीन की बात कर रहे हैं तो आयुर्वेद को छोड़ नहीं सकते डॉक्टर चौहान, तो इसीलिए मैं समझना चाहूंगी कि आयुर्वेद में क्या कॉन्सेप्ट है और आज का जीवा टिप्स क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। देखिए, अगर हम आयुर्वेदिक बुक्स को देखें, जो हमारी आयुर्वेदिक जो चरक संहिता है, सुश्रुत है, और भी जो पुस्तकें हैं, तो उसमें प्रोटीन करके तो शब्द कहीं नहीं आता है, क्योंकि ये मॉडर्न न्यूट्रिशन का कॉन्सेप्ट है। हाँ,
आयुर्वेद में धातुओं का कॉन्सेप्ट है, जिसको मैं थोड़ा सा आपको बार बार समझाता हूँ, थोड़ा और अभी विस्तार से समझा देता हूँ। जो भी आप खाना खाते हो, आपने दाल खाई, रोटी खाई, खिचड़ी खाई, फ्रूट्स खाए, जो भी खाई, उसमें तो न्यूट्रिशन होता ही है, न्यूट्रिएंट्स उसके अलग अलग होते हैं, प्रोटीन है, विटामिन्स हैं, मिनरल, सब कुछ उसमें होता है। वो जब अंदर जाता है तो हमारी जठराग्नि उसको पचाती है। पचाने के बाद एक जूस बनता है, उसको कहते हैं आहार रस, यानी कि न्यूट्रिएंट जूस उसको कह लीजिए आप। ये जो आपका है, इसमें सारे न्यूट्रिशन आ गए आपके। अब यहाँ से सारा पोषण शुरू होता है धातुओं का। मसल्स आपकी बनती हैं, आपका ब्लड बनता है, हड्डियों जो है उनको पोषण मिलता है, फैट टिश्यू आपकी नरिश होती है, नर्व्स जो आपकी नर्वस सिस्टम पूरा, ये इससे जो आपका न्यूट्रिशन है वो आहार रस में आया। वहाँ पर धातु अग्नियों ने काम शुरू किया और अलग अलग धातुओं को बनाया, शुक्र धातु बनता है। तो ये है आयुर्वेद का कॉन्सेप्ट। और अल्टीमेटली अगर आप समझना चाहें तो सारे धातुओं का जो सार है उसको कहते हैं ओजस। और ये ओजस जब बन जाएगा अच्छी क्वालिटी का, तो हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी, हमारा मनोबल स्ट्रांग रहेगा, ओवरऑल जो हमारी हेल्थ होती है, जिसको हम कहते हैं कि बॉडी हेल्दी है, माइंड हेल्दी है, तो वो ओजस के कारण होती है। जहाँ तक आपने पूछा है कि कुछ अगर टिप्स बताएं आज की जो जीवा टिप्स, तो टिप्स तो यही है। सबसे पहले नंबर 1, हर मील में नेचुरल प्रोटीन का सोर्स इंक्लूड करिए। नंबर 2, अग्नि को नहीं भूलना है, अग्नि आपकी मजबूत रहनी चाहिए ताकि वो उसको पचा सके। नंबर 3, स्ट्रेस के साथ मत खाओ, मन को शांत रख करके खाना, यानी कि खाना खाते समय, यानी कि टीवी देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, बातें कर रहे हैं। और प्रोटीन जो है, प्रोटीन को बढ़ाने से पहले अपनी एक्टिविटी भी बढ़ाइए, थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाइए। एक्सेस से बचना है, क्योंकि याद रहे जो पचेगा नहीं तो लगेगा नहीं। और रात को नाइट में जो है प्रोटीन थोड़ा हल्का सुपाच्य वाला आपको खाना चाहिए। डॉक्टर चौहान, क्या उम्र बढ़ने के साथ प्रोटीन की ज़रूरत भी बढ़ जाती है? क्या ओल्ड एज लोगों को प्रोटीन ज़्यादा लेने की ज़रूरत है? देखिए, ओल्ड एज में नेचुरली जो है मसल लॉस होता है, स्पेशली आफ्टर 60 ईयर्स मसल लॉस रेगुलरली होता रहता है। तो डेफिनेटली वहाँ हमें मसल्स की बिल्डिंग के लिए, मसल्स को रिपेयर करने के लिए प्रोटीन की अधिक आवश्यकता होती है। और इसलिए जो है जो भी वृद्ध लोग हैं उनको थोड़ा अपनी डाइट में ध्यान देना चाहिए। कार्ब्स थोड़ा कम कर दीजिए और प्रोटीन, या फिर साथ में थोड़ा सा जो आजकल हमारे मिल्क प्रोडक्ट्स जिनको हम कहते हैं, क्योंकि हमारे आयुर्वेद में तो मिल्क प्रोडक्ट्स पर काफ़ी हम जोर देते हैं। और उसमें थोड़ा फ्रेश पनीर हो, दूध हो, दूध में भी बहुत सारी चीज़ें डालते हैं, आप बादाम डाल लीजिए, थोड़ा सा जो है उसमें खजूर के साथ सेवन कर लीजिए, तो टेस्टी भी बनेगा और आपको जो है उससे ताकत भी मिलेगी। आयुर्वेदिक भाषा में अगर हम कहें तो अंत में यही कहेंगे कि जो आप खा रहे हैं वो आपके धातुओं को पुष्ट करे और अल्टीमेटली आपके ओजस को पुष्ट करे, ऐसा भोजन आपको खाना चाहिए। जी, तो डॉक्टर चौहान ये भी बताते जाइए कि जो लोग प्रोटीन पाउडर का इस्तेमाल करते हैं, कई बार उनको देखा गया है कि वो क्रेटिनिन ड्रिंक्स भी लेते हैं जी। तो ऐसे में ये जो दोनों का कॉम्बिनेशन है वो डेडली कॉम्बिनेशन है या फिर ये स्वास्थ्य के लिए ठीक है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि ओवर कंजम्पशन आजकल हो रहा है। मेरे पास भी बहुत सारे ऐसे शिकायत लेके आते हैं, लोग कहते हैं जी हमने बॉडी बना ली थी, बाद में फिर उनको बड़ी दिक्कतें आती हैं। तो हमेशा एक बैलेंस की बात करते हैं, आयुर्वेद में हम हमेशा बैलेंस की बात करते हैं। तो अगर आपको समझ नहीं है, क्योंकि कई बार क्या है कि जो आप जा रहे हैं जिम में, कुछ लोग एक दूसरे से पूछ करके, एक दूसरे के देखा देखी आप क्या ले रहे हो, उसकी बॉडी अच्छी है तो मैं भी ऐसे ही ले लूँ। तो आयुर्वेद में ऐसा नहीं होता है। आयुर्वेद में हर व्यक्ति की अग्नि की शक्ति अलग है, उसकी प्रकृति अलग है, उसका जो है पूरा जेनेटिक अलग है। तो इसलिए आपको हमेशा एक एक्सपर्ट से थोड़ा कंसल्ट कर लेना चाहिए। मेरी राय तो यही है, अपनी मर्जी से ही दूसरे के शरीर को नकल करने के लिए आपने वैसा ही नहीं खाना है जैसा दूसरा खा रहा है। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज भी हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण और इतनी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के जवाब मिले हैं। मुझे लगता है आज दर्शक बहुत खुश होंगे। थैंक यू वेरी मच। सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं और अपनी कॉल रजिस्टर कराएं। जीवा सेहत का नंबर है 8860104040। अगर सेहत से जुड़े आपके सवाल हैं तो ईमेल करें। जीवा की ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी जीवा से जुड़ सकते हैं। जीवा की फेसबुक आईडी है www.facebook.com/jiva ayurveda। और यूट्यूब पर जीवा शोज देखना बिल्कुल ना भूलें और आज ही जीवा का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें जो है www.youtube.com/jiva ayurveda। सेहतमंद रहने के लिए
लिए आयुर्वेद से जुड़ना, अच्छा खाना, अच्छा सोचना और हर रोज संजीवनी देखना बेहद जरूरी है। कल फिर होगी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।